आजकल के स्टूडेंट्स में आईआईटी, आईआईएम और आईआईएससी जैसे संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। आखिरकार ये इतना कंपटीशन है क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन होती है, इसलिए वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं और उनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन क्या हो अगर कोई बच्चा वहाँ पर एडमिशन लेना चाहे और वहाँ पर उसका एडमिशन ना हो, तो क्या करे? इसी के लिए आईआईटी और आईआईएससी ने बनाया है एनपीटीईएल, हमारा एनपीटीईएल। इसके बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगी हमारे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेटेड हाईली क्वालिटी वाली जो हमारी एजुकेशन यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और इनिशिएटिव के बारे में जानेंगे जो कि हमारा होगा एनपीटीईएल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं एनपीटीईएल के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा एनपीटीईएल आता है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड। हमारी यहाँ पर एजुकेशन लर्निंग हो जाती है। इसके बाद हमारा ये स्टेबलाइज हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2003 में। आईआईटी और आईआईएससी द्वारा यहाँ पर ये चलाया गया है और इसकी फंडिंग करता है हमारा एमएचआरडी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पर इसकी फंडिंग करता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। साइंस और इंजीनियरिंग में हमारा क्वालिटी वाला जो एजुकेशन का कंटेंट है उसे डेवलप करना, उसे प्रोवाइड करवाना, और रूरल और रिमोट एरियाज में यहाँ पर आईआईटी लेवल की जो हमारी एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करवाना इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था। इनिशियली तो ये इंजीनियरिंग के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर फेज 1 में यहाँ पर देखते हैं हम 2003 से 2009 तक इसका फेज 1 रहा था। यहाँ पर इसके 235 कोर्सेज लगभग चलाए गए थे हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और फेज 2 में 2009 से 2014 तक जो यहाँ पर रहा था उसमें यहाँ पर 600 प्लस कोर्सेज हो गए थे। इसके बाद आज के वर्तमान में यहाँ पर हमारे प्रेजेंट डे में यहाँ पर हम कह सकते हैं लगभग 2500 प्लस यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इसमें अलग अलग टाइप के कोर्सेज भी हैं। बाद में यहाँ पर ह्यूमैनिटीज, सोशल स्टडी, लॉ और मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज भी आए गए और यहाँ पर चलाए गए थे। इसके बाद हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो इसका प्लेटफॉर्म है और इसकी डिलीवरी कैसे होती है, यानी कि यहाँ पर लर्नर्स क्या क्या सीख सकते हैं और यहाँ पर कंटेंट किस टाइप का कैसे अपलोड होता है। शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर हमारा यूट्यूब पर ये इसका कंटेंट अपलोड किया जाता था, वहीं पर इसकी क्लासेस वगैरह होती थी। उसके बाद में यहाँ पर स्वयं से ये कनेक्ट हो गया, स्वयं से जुड़ने के बाद यहाँ पर इसकी क्लासेस वगैरह आने लगी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी ये लर्निंग है, यहाँ पर लर्नर्स जो हमारे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री कंटेंट अवेलेबल है, फ्री कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर डिस्कशन फोरम्स होते हैं उन्हें भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो असेसमेंट और क्विजेस, यहाँ पर असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेस होते हैं, उन्हें भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, एग्जाम अगर देंगे आप तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये इसके बारे में हो गया। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी कोर्स चुनना पड़ता है, कोई भी कोर्स में हमें एनरोल करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट होती है, असाइनमेंट का 25% वेटेज मिलता है हमें। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम होता है जो सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत जरूरी है। 75% वेटेज का यहाँ पर एग्जाम होता है, और अगर आप 40% प्लस यहाँ पर स्कोर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट पर आईआईटी या फिर आईआईएससी का जो लोगो होता है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इसके बाद यहाँ पर इसके फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो भी हम जान लेते हैं। लार्जेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी है, यहाँ पर तकरीबन कह सकते हैं कि जो हमारे यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर तो ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टाइप है, एजुकेशनल चैनल है हमारा एनपीटीईएल का। यहाँ पर इसके बाद ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि बहुत सारे विषय यहाँ पर आ जाते हैं हमारे, कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज, सोशल स्टडी, लॉज और इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्सेज तो हमारे हैं ही यहाँ पर। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि हम कहीं से भी कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इंडस्ट्री टाई अप्स होते हैं, यानी कि इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां भी इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें मान्यता देती है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन इनिशिएटिव भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आपको वहाँ की लैंग्वेज जो कोर्स में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उस लैंग्वेज को आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आप क्या करेंगे कि ये सबटाइटल का ऑप्शन देते हैं, यानी कि नीचे सबटाइटल चलेंगे आपकी रीजनल लैंग्वेज में, तो उसके टाइप से आप इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद इसकी अचीवमेंट्स आती हैं। अचीवमेंट्स में कह सकते हैं 1.5 करोड़ प्लस यहाँ पर एनरोलमेंट्स होते हैं स्वयं और एनपीटीईएल के थ्रू, और यहाँ पर 15,000 प्लस लोकल चैप्टर्स होते हैं, यानी कि कॉलेजेस जो पार्टनर बने हैं, 15,000 प्लस कॉलेजेस यहाँ पर हैं इसके पार्टनर। और सर्टिफिकेट होता है यहाँ पर, एग्जाम के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और सबसे बड़ा मूक प्लेटफॉर्म है ये भारत का। जैसे हमारे
वर्ल्ड लेवल पर होते हैं, कोर्सेरा और एडेक्स हमारे यहाँ पर होते हैं। इसकी लिमिटेशंस जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या रोकथाम है। इंटरनेट कनेक्शन होना है जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन के बिना यहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और सेल्फ लर्निंग होती है, सेल्फ लर्निंग यानी खुद ही पढ़ना पड़ेगा। सामने से अगर वीडियो चलती रहती है तो अगर आप ही नहीं पढ़ेंगे तो सामने वाला क्या ही करवा लेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर लिमिटेशन होती है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एनपीटीईएल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि लगातार उनको भी अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते रहें। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।